बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं स्वघोषित भोजपुरी सुपरस्टार नेहा सिंह राठौर के बारे में। आपको पता ही होगा, जब देश में कुछ होता है ना, तब इनको बहुत जोर से गाना आता है और ये गा के ही बताती हैं कि देश में कुछ हुआ। जैसे अभी दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तब इन्होंने गा के बताया जोर से कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और लोग खत्म हो गए। मतलब अपने लोगों को जब नुकसान होता है, देश का कुछ भी नुकसान होगा, तो नेहा सिंह राठौर को गाना बहुत जोर से आता है। आपने अमेरिका के आगे झुक कर तूने सरेंडर किया है। आपने देखा होगा, उसके बाद लोगों ने बोला कि हमारे लोग मर गए हैं और इनको गाना आ रहा है। उसके बाद इन्हें शर्म सी महसूस हुई होगी और फिर इन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। तो आपने हमेशा ही देखा होगा इनको। और अभी ये बोल रही हैं, जो बिहार चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए हैं, तो अब इनके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, तो अब ये बोल रही हैं कि बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रख के लड़ा गया है। और आपने देखा होगा, ट्विटर में पोस्ट कर रही हैं कि बिहार के लोगों को शौक है उन्हें कि ट्रेन में भर के मजदूर जैसे बनने का। मतलब भाई, आप जितने लोग आपके प्रोग्रामों में सुनने आते हैं, तो उससे तो ज्यादा ही वोट मिले हैं। और ज्यादातर तो मैंने देखा कि जो आपके प्रोग्राम होते हैं, ज्यादातर तो सफेद टोपी वाले ही होते हैं, या तो फिर आपकी तरह सेकुलर हिंदू होंगे जो किसी न किसी तरह से ग्रसित होंगे हिंदू धर्म से, वही आपको सुनते होंगे। क्योंकि जैसी आप बातें करती हैं और जैसे आप अंगुली उठा रही हैं ना कि बिहार के लोगों को समझ नहीं है वोटिंग करने के लिए, आप सबकी जिम्मेदार हो कि बिहार के लोगों को समझ नहीं है वोटिंग करने के लिए। आप होती कौन हो? आप अपने वोट की जिम्मेदार हो कि सबके ऊपर सवाल उठा सकती हो कि लोगों ने सोच समझ के वोट नहीं दिया, इन्हें मजदूर बनने का शौक चढ़ा है। आप होती कौन हो भाई? लोकतंत्र है और लोगों को खूब समझ है कि हमें कहाँ वोटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। आप अपना ज्ञान ना अपने अंदर ही रखो, किसी को धेला भर फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या चाहते हो। आपके हिसाब से थोड़ा ना वोटिंग होगी, तभी आप खुश हो जाओगे कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस तरह आप लोग सोचते हो ना कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही सब लोग समझे, वही सब लोग करें, जो आप लोग रास्ता दिखाओ, जिस रास्ते में आप लोग चलते हो, तो आप सोचते हो सारे लोग उसी रास्ते में चलें। तो आपके रास्ते में तो आपको पता ही होगा कोई नहीं चल रहा। कुछ लोगों का आपने ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने, और बस वही एक दूसरे को सुनाते रहते हैं सुख दुख, और उतना ही वोट पड़ जाता है आप लोगों को। और फिर बोल देते हो वोट चोरी हो गया, सारे इल्जाम लगाते रहते हो सारे। बस हो गए, यही दुखड़ा है तुम लोगों का कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। और दोस्तों मैं बता दूं, नेहा सिंह राठौर बोल रही है धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको बराबर बराबर मिलेगा। पहले ये ऐसे ही शुरू करती हैं और फिर सब आपने देखा होगा कि कैंडिडेटों के जिनके कुछ जहां से इनको लिस्ट मिलती हो तो नाम डाल रखे हैं, और सबकी आप देख रहे हो कि लिस्ट लगा रखी है। ऐसे ही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किया था, उंगली किए पड़ी थी। मतलब पूरा देश इकट्ठा था और इनको मैडम को शौक चढ़ा था कि इनके, फिर आपने देखे होंगे कि वीडियो कितने पाकिस्तान में भी वायरल हुए थे। उसके बाद लखनऊ में इनके ऊपर केस हो गया था और अभी तक इनको राहत नहीं मिली है उसमें। और फिर अपना पर्स खोल के दिखाई पड़ी थी कि देख लो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, मेरे पास मुकदमे लड़ने के लिए पैसे नहीं है। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगी, देश के खिलाफ बोलेंगी, हर एक संस्था पे, चुनावी संस्था के ऊपर आवाज उठा रही हैं, हर एक संस्था के ऊपर आवाज उठाती हैं। भाई जब ये फौज के ऊपर आवाज उठा सकती हैं, फौज के खिलाफ बोल सकती हैं, तो किसी के खिलाफ भी बोल सकती हैं। जितनी मेहनत नेहा सिंह राठौर और इनके पूरे सेकुलर गैंग को करना पड़ता है चुनाव हारने के बाद, जो इनके साथ खड़े रहते हैं उनको समझाने के लिए कि भाई हमारी हार नहीं हुई है, हार नहीं हुई है, ये वोट चोरी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन ही भ्रष्ट है। उतना अगर इनके नेता चुनाव के पहले कर ले तो शायद इनको इतना रुदाली रोना नहीं रोना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव थे तो इनके नेता विदेश में घूम रहे थे। उसके बाद जब पत्रकारों के जबरदस्ती बोलने के बाद वो आए हैं 1-2 दिन प्रचार करने के लिए, और जिस कुंड में इन्होंने डुबकी लगाई थी, इन लोगों ने कितना वीडियो वायरल किया था बताओ कि मछली पकड़ने के लिए कूद गए, मछली पकड़ने के लिए कूद गए, तो जनता ने मछली पकड़ा दिया। वो सीट तक भी इनके नेता जितवा नहीं पाए हैं। और आपने देखा होगा कि भरे चुनाव में सारे नेता जहां पे प्रचार में कूदे हुए थे दिन रात भाग भाग के, तो इनके नेता बढ़िया मध्य प्रदेश में जाके जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। और फिर ये लोग आके चुनाव खत्म होने के बाद रुदाली रोना शुरू हो जाते हैं कि अरे इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है, पूरा चुनाव वोट चोरी हो गया, बिहार के पास तो नॉलेज ही नहीं है कि ढंग से वोटिंग करे। किसको वोटिंग करनी थी जब आपके
नेताओं को वोट चाहिए नहीं थे तो किसको वोट कर देते। हमेशा की आदत हो गई है, जब चुनाव जीत जाएंगे तो बस बहुत बल्ले बल्ले, और जब हार गए ईवीएम की गलती से है, वोट चोरी हो गई, एसआईआर की वजह से हार गए, सबकी गलती है, बस इनके नेताओं की कोई गलती नहीं है जिन्होंने वो मुद्दे उठाए ही नहीं जो जनता को दिल तक छूते। और जबकि इन लोगों ने तो ऐसे मुद्दे उठाए होंगे जो जनता इनके पास आना चाहती थी उसको भी दूर कर दिया होगा इन्होंने। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग ऐसे ही जनादेश का हमेशा से अपमान करते रहेंगे? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।